व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर बालियान शो। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट वाली जो है वो न्यूज़ ही है इन अ वे, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं, एड्स ऑन पेपर। तो ये मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये सिर्फ एक दिन की बात है, बट ये रोज़ हर दिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, तो उस पर आप देख सकते हैं कि चलो ये इन अ वे अच्छा न्यूज़ है, बट इसके अंदर भी बहुत सारे अजीब एड्स आते हैं। फिर मोदी जी की गारंटी है इसके अंदर। यहाँ पर है हार्ट हार्टिएस्ट वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड, अमित शाह। मतलब वैसे भी अमित शाह को पता होगा, बट स्टिल लाइक एड्स पे पैसे खर्च हो रहे हैं, और ये काफ़ी महंगे एड्स होते हैं, पेपर में फुल पेज एड्स है ये। और यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये बहुत सारे पैसे जो हम लोग टैक्स पेयर्स का पैसा है वो इस तरह से एड्स में यूज़ हो रहा है। तो आप सबको पता होना चाहिए, इज दिस राइट? लाइक व्हाट डू यू थिंक? पुट योर कमेंट्स डाउन कि सही है कि नहीं। आम आदमी पार्टी के तो बहुत ज़्यादा एड्स आ रहे थे, अभी बीच में ड्राई अप हो गए हैं, आई गेस उनके फंड्स कम हो गए होंगे। No money, nothing. सो अब सेकेंड न्यूज़ पे चलते हैं। साइटिंग राइज इन टेरर थ्रेट्स, डेनमार्क बैन्स कुरान बर्निंग। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो स्कैंडिनेवियन और जो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ओपन है। इतना ओपन कि आप कुरान और कोई भी रिलीजियस बुक बर्न कर सकते हो। लिटरली यू कैन बर्न एनी रिलीजियस बुक, और आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी ये करने के लिए, विच इज़ क्रेजी। तो यहाँ पर इन लोगों ने, डेनमार्क ने स्पेशली क्या करा है, डेनमार्क हैज़ पुट अ फाइन एंड सेंटेंस ऑफ अप टू 2 years। कुरान बर्निंग्स मस्ट बी स्टॉप्ड, जस्टिस मिनिस्टर पीटर समथिंग सेड। ठीक है, तो पीटर बोल रहा है कि भाई अब कुरान बर्निंग नहीं हो सकती, और क्योंकि हमारा जो थ्रेट लेवल है वो बढ़ गया है, क्योंकि इन कंट्रीज में ये लोग बुक्स जला रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो उनका थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया था कंट्री के लिए, और उनको खतरा था कि वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट या ये सब सीन ना हो जाए, जो कि हो जाता है अगर आप ये सब करते हो। द दानिश अथॉरिटी सेड दैट द बर्निंग पुट द कंट्री इन डिफिकल्ट डिप्लोमेटिक सिचुएशन। अरेबियन कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ से प्रेशर भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर बैन हो गया, विच इज आई थिंक इज अ गुड मूव। आप किसी को इस तरह से बुली नहीं कर सकते कि उसकी जो बुक है, जिसको वो पवित्र मानता है, जिस बुक को वो इंपॉर्टेंट मानता है, आप उसको जला नहीं सकते। आपको अगर उसमें कुछ कमेंट्री करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है, वो अलाउड होना चाहिए कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये क्या है। बट आप इस तरह से किसी की बुक नहीं जला सकते, बिकॉज दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक बुलिंग, हैरेसमेंट। ठीक है, तो और काफी लोग जो खुश हो रहे हैं कि हाँ कुरान को बर्न करो, भाई किस दिन तुम्हारी बुक भी बर्न हो सकती है। सो प्लीज डोंट सपोर्ट बैड स्टफ, जस्ट सपोर्ट गुड स्टफ। 15 मिनट्स रैडिकल छपरी ओवैसी। एक ये हमारे पॉलिटिशियन है, जो कि बहुत ही घटिया किस्म के पॉलिटिशियन है, लो लेवल, लो क्लास, एंड अनफॉर्चुनेटली ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो लीडर है, जिसने अजीब अजीब चीज़ें बोली हुई हैं, जिसमें आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा अभी के भी। ये देखिए, ये सर है, और इन्होंने एक चीज़ नहीं बोली, ये सिर्फ एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ ये बंदा क्या है, ये छपरी कैसा है। तो इन्होंने बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली हैं, मतलब जो हिंदू गॉड्स हैं उनके उनको उनके बारे में बदतमीजियां कर रखी हैं इस बंदे ने। तो लाइक रियली रियली लो लेवल। और ये बंदे, इस तरह के बंदे जेल में नहीं है, ये अब क्या हो रहे हैं कि ये प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं तेलंगाना असेंबली के अंदर। पहले देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। बहुत कुछ बोला है ये, हिंदुस्तान, वन ऑफ द एग्जाम्पल। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। ठीक है, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। हम्म। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हक है। बेटो चुप। मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। भोसड़ी के माता। 15 मिनट हटाओ। तो गाइज इस तरह के लोगों की मत सुनो, बिकॉज एक्चुअल में अगर ऐसा हो गया 15 मिनट, तो वो नहीं होने वाला जो वो सोच रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, मतलब 100 करोड़ वर्सेस लाइक। तो इस तरह के बंदे क्या करते हैं, जो छपरी लोग हैं, जिनकी लो लेवल मेंटालिटी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कि इजीली रेडिकलाइज हो सकते हैं, और उनको अच्छी एजुकेशन नहीं हुई, उन लोगों के लिए ये, जो गंदी गंदी एरियाज में रहते हैं, और जिनका पूरा रेडिकल पे टच पे है, और इस तरह के लोग हैं जो उनको रेडिकल करते हैं। और इस तरह के लोगों पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जुडिशरी कुछ भी नहीं कर रही है तुम्हारी। ठीक है, तो इस तरह से कंट्री डाउन जाती है एक चीज़ों के अंदर, कि आप यहाँ से पॉलिटिक्स के चक्कर में, और बीजेपी भी कुछ नहीं करेगी या बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन ही डज दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, योर अदर इंडिक रिलीजन पीपल जस्ट यूनाइट। हिंदू सिख जैन बुद्ध सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं, उनको फिर आप बांट ही नहीं सकते, क्योंकि उनको डर लगता है कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, कि मुस्लिम जो है वो मार देंगे 15 मिनट में, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। मतलब पाकिस्तान को 4 बार हरा रखा है, और बाकी हम जैसे लोग भी तो हैं भाई, मतलब और भी तो लोग हैं। मतलब हम, मतलब सो जाएंगे क्या उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता है? वील डिफेंड, वील लाइक ऐसा पॉसिबल नहीं है यार कि आप, मतलब ये क्या मीनिंग है इसका कि आप सुपीरियर हो? तो अगर ऐसा है तो भाई कोई मुझे प्लीज इनवाइट करे एक फाइट के लिए, लाइक आई विल शो यू दैट ऐसा नहीं है। हम लोग सब इंडियंस हैं, हम सब साथ में हैं, हम लोग सेम जीन्स हैं। जो उसके दादाजी होंगे, परदादा होंगे, वो सारे हिंदू सिख जैन होंगे।
दे गॉट कन्वर्टेड, या तो खुद मर्जी से कन्वर्ट हो गए या फिर फोर्सफुली कन्वर्ट हुआ, और जो कि कोई इशू नहीं है, एज आई सेड कि इट्स फाइन टू फॉलो अनदर रिलीजन, अल्टीमेटली रियलाइज द फैक्ट दैट वी ऑल आर इंडियंस। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है इस चीज़ पे कि इस तरह के लोग हमारी, और इसलिए फिर कंट्री से लोग निकल जाते हैं। ब्रेन ड्रेन जो बोला जाता है कि भाई हमारी कंट्री, और जो हेट स्पीच हमारे इंडियंस ही खुद अपनी कंट्री के बारे में करते हैं, जो कि बाकी लोग ऐसे हो जाते हैं कि अरे क्या बोल रहा है। जब आपके इस तरह के लोग होंगे, और क्या कर रहे हैं तेलंगाना के लोग, और जो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस बैठे हुए हैं आराम से, और इस तरह के बंदे जो कह रहे हैं 15 मिनट में खत्म कर देंगे, हिंदू गॉड्स को बदतमीजी कर रहे हैं उनके साथ, और अजीब अजीब चीजें बोल रहे हैं, और रेडिकलिज्म बढ़ा रहे हैं, वायलेंस बढ़ा रहे हैं, वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह के बंदे, मतलब जो बिल्कुल ही छपरी लेवल के बंदे हैं, ये बन जाते हैं फिर आपके प्रोटेम स्पीकर। तो ये एक दिन के लिए स्पीकर बनेगा जिसमें सब लोग ओथ लेने आते हैं। तो एक बीजेपी का पार्लियामेंटेरियन है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, जिसने मना कर दिया कि मैं इस तरह के छपरी बंदे से तो मैं ओथ लेने वाला। तो बिल्कुल सही करा उस बंदे ने, एंड आई रिस्पेक्ट दिस गाय। और बाकी लोग, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम क्यों कर रहे हो भाई ऐसा, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये क्या हो रहा है मतलब। और एक्चुअली गवर्नर ने बनाया बिकॉज ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा है, टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ कि वाई ही वॉज सिलेक्टेड, बिकॉज एक सिस्टम है हमारा जिसमें सबसे ज्यादा जो सीनियर होगा, क्योंकि आई थिंक 5-6 बार जीत चुका है, सिस्टम द पाड़ न्यू देंगे। स्पीकर इज लाइकली टू बी गद्दम प्रसाद कुमार। ये बाद में बनेंगे, बट ये बंदे के लिए ये बनेंगे। A pro tem speaker is usually appointed to administer the oath of the office to newly elected MLAs in the first sitting of the assembly. तो प्रो टेम स्पीकर सिर्फ 1 डे के लिए होता है, जो मैं बता रहा था। और एक काइंड ऑफ सिस्टम है कि जो सबसे एक्सपीरियंस्ड होगा, बट अगर आपका एक्सपीरियंस बंदा इतना घटिया किस्म का छपरी लेवल बंदा है, जिसको मतलब चीप बातें करता है जो बंदा, और वायलेंस प्रमोट करता है, इस तरह के बंदों को तो बोलो भाई निकल भाई फटाफट, नहीं हम नहीं कर रहे हैं, कोई और बंदा आएगा, बट ये बंदा नहीं आएगा, क्योंकि आपने गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं। और इस बंदे ने आज तक सॉरी भी नहीं बोला होगा गाइज। हमारी कंट्री इतनी सही कंट्री, हम फॉरगिव भी कर सकते हैं, वी विल नॉट फॉरगेट बट वी कैन फॉरगिव, बट इसने कोई अपॉलॉजी नहीं। और रिसेंटली आपने देखा होगा इसका कि जो पुलिस वाले को कर रहा है कि 5 मिनट 5 मिनट, तो इन लोगों को हमें समझाना पड़ेगा कि भाइयों इस चीज़ों में मत पड़ो, स्किल्स पे काम करो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे काम करो, अपने हेल्थ पे काम करो, अपनी मेंटालिटी पे काम करो। अगर आप किसी भगवान को प्यार करते हो तो प्यार करो भाई, फुल पावर प्यार करो, बट आप वायलेंस प्रमोट मत करो। लाइक डोंट हर्ट अदर पीपल, डोंट डिसरिस्पेक्ट अदर पीपल, डू योर थिंग यार, जो करना है करो भाई, मतलब जो मर्जी। इंडिया इज अ गुड कंट्री, इंडिया इज अ फ्री कंट्री। तो ये न्यूज़ थी, एंड काफ़ी मुझे बड़ी न्यूज़ लगी है ये। ब्रेकिंग न्यूज़ गाइज, जो हमारा स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो उसके ऑफिशियल्स हैं, हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी हैं और उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। और जो इंटेलिजेंट लोग भी हैं, वो भी जब इन पोजीशंस में जाते हैं, सो दे ऑल्सो गेट बैड, लाइक विद 70%, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट 70% 80% लोग खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या सीन हुआ है, ये हमारे एक सिंघम है, उन्होंने मिसफायर कर दिया, और ये सरप्राइजिंगली कहाँ पर होता है, एक एक मिनट लेट्स या एक पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन विजिट पे एक लेडी के साथ, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, ये पुलिस वाला है। सो लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ और तोंद भी आ रही है क्लियरली। इट्स जस्ट की गवर्नमेंट जॉब लग गई और भाई सही है। और ये देखो, ये लग गया, इससे गन छूट गई है, मतलब खिलौने नहीं होते, बच्चे भी नहीं करेंगे ये खिलौना, अरे शूट। तो अभी नहीं पता क्या सिचुएशन है लेडी के साथ। थैंकफुली वो उस टाइम पे एकदम से नहीं मरी है, तो शी इज इन क्रिटिकल स्टेट, बट दिस इज क्रेजी। मतलब पुलिस वाले को अपनी गन को भी हैंडल मैनेज करना नहीं आ रहा, और उसमें से वो एक्सीडेंटली गोली निकाल रहा है। सो ये हमारी कंट्री की स्टेट है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे स्मार्ट इंटेलिजेंट जो अच्छाई में बिलीव करते हैं, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। सब अपने शो स्टार्ट करो। आईएफपी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ज्वाइन करो। और मुझे नहीं पता कि हम कब जीतेंगे, कब हमारा मैनिफेस्टो अप्लाई हो पाएगा, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई, वी कैन से दैट वी डोंट रिग्रेट, ठीक है। तो दैट्स द विजन। और इस तरह के लोग, इट्स नॉट पॉसिबल मैन, लाइक वी नीड टू डू बेटर ट्रेनिंग इनकी, या तो मंथली ट्रेनिंग स्टार्ट करो, एंड देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं यार, ये हमारे लिए काम करते हैं। एंड ये प्रोफेशनलिज्म की मैं अपनी वेरिफिकेशन करने आया, और वो कैसे मरा भाई, मैं वो वेरिफिकेशन करने आया था, गलती से गोली चल गई। तो ये फिर से देखते हैं, ये काफ़ी क्रेजी मूवमेंट है। इसने इसको ये रिवॉल्वर दिया, और फिर ये इसको ऐसे खिलौने की तरह देख रहा है, और इन्होंने ये क्या करा है, ये इसको ये क्या था भाई, और फिर ये क्या है भाई ये क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं गाइस। सो आपने देखा होगा कि कांग्रेस का एक एमपी है, और उनके यहाँ पर अनलिमिटेड, लाइक दिस इज जस्ट द इनिशियल फिगर, 200 करोड़ एंड काउंटिंग। 200 करोड़, मतलब उनके
अलमेरा हर चीज में पड़ा हुआ मिला है, पैसा ही पैसा होगा, है भाई पैसा। और दिस इज जस्ट इनसेन। अब इसके अंदर ना दो चीजें मैं बताऊंगा, बस दो पॉइंट्स है मेरे। फर्स्ट पॉइंट इज कि आप इतना सारा कैश एक जगह रख रहे हो, इट्स इनसेन। लाइक आई डोंट नो इफ देयर इज अ लॉ रिगार्डिंग दिस, बट लुक एट दिस, लाइक कितना सारा पैसा भरा पड़ा है, कैश ही कैश, पैसा ही पैसा होगा। कांग्रेस राज्यसभा एमपी है ये, ठीक है, तो कांग्रेस राज्यसभा एमपी धीरज साहू, इनकी ना बिजनेस भी है, ही इज लाइक अ बिजनेसमैन। तो अब वो जो अल्कोहल बिजनेस चलाते हैं ये, और इनके एक दो बिजनेस और हैं, तो कंट्री लिकर बेचते हैं ये लोग, ठीक है। तो क्या वो पैसा वहां से आया? लाइक इफ ही स्टार्ट्स गिविंग अकाउंट्स फॉर ऑल दैट मनी, देन इट्स प्रॉब्ली फाइन, बट देन अभी इसमें हमें और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये फंस चुके हैं। तो वो सारा पैसा अकाउंटेबल भी तो हो सकता है कि भाई इसने एक्चुअली कमाया है वो, और उस पर टैक्स देगा वो। तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। बट हाँ, क्रेजी स्टफ, कांग्रेस यू आर बैड, एंड कांग्रेस यू आर नॉट इवन स्मार्ट, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि करप्शन बिल्कुल जीरो हो जाए, बीजेपी भी कहीं ना कहीं करप्शन कर रही होगी। तो उस केस में आप लोग ये चीजें मतलब कैसे बाहर आ रही है? मोदी इज विनिंग, मोदी इज डोमिनेटिंग, एंड मोदी इज एक्चुअली, उसने करप्शन तो डेफिनेटली बहुत हद तक कम करा है, बिकॉज दीज बिग केसेस डोंट कम टू, लाइक कांग्रेस के टाइम पे तो लगातार केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस। तो डेफिनेटली मोदी जी ने कम करा है, बट आई डोंट थिंक कि कंप्लीटली कम हुआ है। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे जिसके अंदर हो रहा है, देखा है मैंने होते हुए। तो वी नीड टू डू बेटर, और वो तभी होगा जब डिजिटल ट्रांसपेरेंसी आएगी। एंड आई थिंक आईएफपी कैन डू इट। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे मैनिफेस्टो को प्लीज पढ़ ले और एग्जीक्यूट कर दे, आई एम जस्ट अ कॉमन सिटीजन हु वांट्स टू सी दिस कंट्री एज अ बेटर कंट्री। लाइक हमें बेटर कंट्री चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी 40-50 साल और मैं यहाँ रहूंगा, और आई लव इंडिया। तो उसके लिए वी आई एम जस्ट डूइंग माई बिट, एंड आई हैव अ गोल, वी हैव अ गोल, वी हैव अ विजन। प्लीज सपोर्ट अस। ये सब हम सॉल्व कर सकते हैं विद डेटा ट्रांसपेरेंसी, एंड टू एंड डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा ट्रांसपेरेंसी टू ऑल सिटीजन्स। तो उस तरीके से ही बहुत सारे, जैसे मोदी जी ने बहुत दो तीन चीजें अच्छी करी हैं। डीबीटी, पहले व्हेन यू सेंड मनी टू योर फार्मर, या फिर जो इकोनॉमिकली वीक क्लास है, या कोई अलग लोग हैं, सेक्शन है, उनको पैसे मिलते ही नहीं थे। अगर आपने 1 रुपया भेजा, आपको उनको 20 पैसे मिल रहे हैं। बट मोदी जी ने डीबीटी करा है, उस पर काफी फोकस करा है मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो वो बेटर हुआ है। फास्ट टैग, पहले ये लोग टोल प्लाजा लगा के पैसे लेते थे, फास्ट टैग से हो रहा है। लाइक थर्ड इज, जो आपके ये कोल ब्लॉक्स होते हैं और जो मिनरल्स ब्लॉक्स होते हैं, इनकी बिडिंग होती थी वहाँ ऑफिस में, अब वो ऑनलाइन हो गई है। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं वेयर डिजिटलाइजेशन हैज बीन डन, बट नाउ इट्स अप टू अस, एंड वी नीड टू डू बेटर। सो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ब्रेक ऑयल, भाई ये बहुत ही फनी न्यूज़ है। ब्रेक ऑयल एज मेडिसिन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टेररिस्तान। तो टेररिस्तान का मतलब समझ में आ गया क्या, किस बारे में बात कर रहा हूँ? पाकिस्तान इज टेररिस्तान। बट ये न्यूज़ है भाइयों, और जो उनकी सिरप भेजी भेजी थी इन्होंने मालदीव्स में। So let me read it out. Pakistan faces an embarrassing situation as the Maldives has reported contamination of Pakistani syrup and suspension medicines. तो उनकी जो सिरप है ना, जो उन्होंने भेजी थी मालदीव्स में, उसके अंदर ब्रेक ऑयल और जो गाड़ियों के इंजन के ऑयल होते हैं वो, और दो तीन अलग चीजें पाई गई हैं। सो ह्यूज एम्बैरेसमेंट, एंड इससे प्रूव होता है इनकी कुछ भी बस की नहीं है बेसिकली। और ये कुछ मत लो भाई इनसे, ठीक है, लिटरली कुछ मत लो। सब में कुछ ना कुछ पाया गया। स्टैम्प, ये देखो भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स, स्टैम्प पैड, इंक्स, सॉल्वेंट्स, पेंट्स, प्लास्टिक पेंट पी रहे हो आप, आपने वो पाकिस्तान से मेडिसिन है, इसमें पेंट है। तो भाई इस कंट्री से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इस कंट्री का एक ही सोल्यूशन है, दैट वी नीड टू सॉर्ट इट आउट, 4 पार्ट्स में डिवाइड। और कोई सोल्यूशन नहीं है इस कंट्री का, बिकॉज दे हेट अस, दे वांट टू किल एवरी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, दैट्स द गोल। तो और ऊपर से इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये है इनकी सीन। तो दिस इज द फनी न्यूज़ एक्चुअली। तो ब्रेकिंग न्यूज़, फनी न्यूज़। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सारे इंडियंस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो। गन्स एंड एमआरआई, फॉलो रूल्स, और दिस विल हैपन। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, एक यूएस वुमेन थी। जब एमआरआई मशीन के अंदर जाते हैं तो सब कुछ हटाना पड़ता है, बट वो भूल गई अपने गन को हटाना फॉर सम रीजन। और जब वो अंदर मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट्स होते हैं उसमें बहुत स्ट्रांग, उसने गन को चलवा दिया बेसिकली। अल्टीमेटली द थिंग इज कि ये हुआ है, ठीक है, कि एमआरआई मशीन विद लोडेड गन गेट शॉट इन द बटक एरिया। तो इंडियंस के लिए ये मैसेज है कि इंडिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, प्लीज़ फॉलो द रूल्स। आपकी सेफ्टी के लिए रूल्स बने हैं, और कोई रूल खराब है तो उसके बारे में सोचो, बात करो। और गवर्नमेंट अपने नियरेस्ट एमएलए एमपी, जो भी आपका एमएलए एमपी है, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे बात करो, एक मेल भेजो, तभी चीज़ें सॉल्व होंगी। अपना सिटीजन के होते हुए अपना काम करो भाई, सिंपल। हिंदू मंदिर तोड़ना चाहिए,
पाकिस्तान। तो ये बहुत सैड न्यूज़ है। और वहां पर ये मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि उनकी मेंटालिटी यही है, रिकग्नाइज दिस, ओके, उनकी पूरी कंट्री यही है, उनको पूरा ऐसा बना दिया गया है। तो मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? जब एक एनिमल पागल हो जाता है उसका एक ही सोल्यूशन होता है। ठीक है गाइस, अब ये देख लो वीडियो क्या बोल रहा है की इसमें। इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्याल आते हैं आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए। तोड़ना तोड़ना चाहिए। चाहिए। जी, सर, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम, अच्छा, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदू को तो नहीं मानते। हिंदुओं को नहीं मानते? हिंदुओं को उनकी एक्चुअली मुसलमान है ना, तो हमारे उसमें बुक में लिखा हुआ है कि भाई मारना है सबको। भाई बुक्स में बहुत चीजें लिखी होती हैं, कुछ गलत चीजें भी तो लिखी होने सकती है ना यार। सब कुछ ही मानना है क्या मतलब फिर? क्या मतलब है ये? तो गाइज मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ। और थैंक गॉड लाइक कि ये इस तरह के लोग हमारी कंट्री में तो नहीं है। हमारी कंट्री में भी इस तरह के लोग हैं बाय द वे, बट उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं और वो करना ही पड़ेगा। बट इनसे बच के रहें आप लोग, इनका एक ही सोल्यूशन है, दिस मैड डॉग हैज ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, वो कोई ना कोई करेगा। हम चाहते हैं हम करें एज आईएफपी, मैं करूं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हाउ इट हैपेंस, वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड सी द रियलिटी। तो जो लोग सोचते हैं ना कि पीस 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 नहीं होता भाई, कई बार तुम्हें वॉर करनी पड़ती है फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म पीस। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म पीस चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि हमारी कंट्री सेफ रहे, जिंदगी भर सेफ रहे, आने वाले 500, 800, 1000, 10,000 साल और, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो वो आपको हर्ट करेगी। और वो तो ओपनली कह रहे हैं, इबादत गाह मंदिर पर तोड़ेंगे। तो ये सीन चल रहा है पाकिस्तान का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। मुस्लिम वुमन वोट्स फॉर बीजेपी इज इक्वल टू पिटाई। तो गाइस पिटाई हो गई एक वुमन की, और वो मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम थी, तो उनकी पिटाई हुई भाजपा को बिकॉज वोट दिया था इसलिए आप मैंने मारपीट खाई। भाजपा को वोट दिया तो आपने मारपीट खाई। तो ये सीन है गाइस, फिर से देखो उनकी, सुनो वोट क्या दिया सीन था है। इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था, मारपीट करी मेरे साथ। कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। आपने वोट खो दिया भाई। तो फिर हमारे जो वहाँ पे प्रेजेंट अभी सीएम सेलेक्ट होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली यही होंगे, देखते हैं। तो इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट। को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। क्या किया आपने? उसने जावेद, मारपीट करी मेरे साथ। कहने लगा जावेद पिटाई हो जाएगी बेटा तेरी। जावेद ऐसे मत कर भाई। वो वोट कौन दिया आपने। फिर अभी आपको किसने बुलाया? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आप? एक वोट देने के लिए आपने पिटाई कर दी यार, मतलब कमाल है। एक वोट। तो इतने रैडिकल लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर कि आपने अगर बीजेपी को वोट कर दिया तो आपको पिटाई हो जाएगी। तो गाइस जो बाकी अच्छे लोग हैं वो रिकग्नाइज करें ये सब चीज़ें कि ये गलत है। और अगर कोई इंडियन मुस्लिम ये देख रहा है तो प्लीज मेक वीडियोस ऑन दिस टॉपिक एंड प्लीज 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 मतलब अपनी कम्युनिटी को अच्छा करो भाई, ये तुम्हारे हाथ में है। देयर आर लॉट ऑफ गुड मुस्लिम्स हु आर एक्चुअली पोस्टिंग कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, तो उससे हमारे सबके बीच में ट्रस्ट बढ़ता है। जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना इंडिया, हिंदू मुस्लिम सिख मुस्लिम सब में, इंडिक रिलीजन और मुस्लिम में जो फर्क है इंडिया में, जो ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं पॉलिटिशियन, वो तभी सॉल्व होगा जब इंडियन मुस्लिम सामने आके वीडियो बनाएंगे कि ये गलत है भाई, ऐसे मत करो। क्योंकि हम सब इंडियन है भाई। ठीक है गाइस, तो ये बहुत सैड न्यूज़ है और दिस शुड नॉट हैपन कि किसी ने किसी को वोट कर दिया तो आप पिटाई विटाई स्टार्ट कर दो। उससे आर्ग्यूमेंट करो, बात करो, लॉजिक, उसका भी तो लॉजिक है यार, और उसका भी तो राइट है। अल्टीमेटली आपने उसको अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू हुई तो वो भी तो एक इंसान है भाई, वो भी तो पैदा हुई है, वो भी तो ह्यूमन है। तो ये कंट्रोलिंग और ये सब गलत है ये। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। राजस्थानी बाबा एमएलए जो मैंने आपको दिखाया था कि वो जिस दिन वो एकदम बना तो एकदम से फोन किया पुलिस को कि वो चिकन की शॉप से फटाफट हटा दो, बाहर नहीं होने चाहिए, जो कि बहुत सही मूव था बाय द वे, इट वाज राइट, क्योंकि रूल्स फॉलो होने चाहिए, जो लिखा हुआ है वो होना चाहिए। बट हाँ, कई बार इनका बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है फॉर श्योर, बट देन यू नीड दीज काइंड ऑफ पीपल समवेयर लाइक कि कुछ तो कर रहा है वो, एटलीस्ट कुछ तो काम आगे बढ़ा रहा है। बट आई थिंक तरीका थोड़ा जो बैठने का तरीका है वो बेटर हो सकता है। तो बट देखते हैं इस बार लेटेस्ट सीन क्या हुआ है। मैंने हाफ तक देखा था, फिर से देखता हूँ क्या। लिख के देंगे ना आपको अंदर, देखो। देखो भाई, चढ़ वैसे आप गर्मी मत खाओ, देखो आप ही गर्मी मत। हाँ, भाई बसड़ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये होता है मेल ईगो, मतलब कि आपस में क्लैश हो गया। वो भी बंदा बोल रहा है भाई हम कर देंगे ठीक, और फिर पुलिस वाला कह रहा है, और पुलिस वाले ने अब तक कोई गलती नहीं करी है। उसने बोला आप जाके लिख दो भाई, तो वो फिर उसको देख रहा है। हाँ भाई, फिर पुलिस वाला भी जा रहा है ऐसे करके। हाँ भाई, और फिर वहां पर इनका ये गर्मी स्टार्ट हो गई। ये पार्ट हम फिर से देखते हैं, इट वाज रियली गुड। ये देखो अभी ये
स्टेयर 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 चढ़ दो वैसे आप ओ हाँ ऐसे आप नाम जाओ इसका आरती की उंगली किसको दिखा रहे हो आप ये उंगली किसको दिखा रहे हो उंगली किसको दिखा दी भाई तूने? थाने में आके दादागिरी करोगे क्या कौन दादागिरी कर रहा है आप कर रहे हो दादागिरी कर रहे हैं आपसे यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आप दादागिरी कर रहे हैं आप अंदर चलोगे कार्यालय ना मेरे को गाइड करोगे क्या मैंने आपने मेरे को गाइड करोगे क्या? आप ऐसे ऐसे क्या धमका रहे हो क्या हमारे को रिपोर्ट नहीं लेंगे आप रिपोर्ट ले आप हमारी वकील साहब इधर आओ रिपोर्ट दो धमकाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से आपको भी इस तरह कार्रवाई करो तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है हम किसी को कभी भी बात बोलना लाइन चलाने के हम हमारी बात लड़ाई कंटिन्यूस गाइस। उंगली नहीं उंगली नहीं। मारो भाई दूसरे को। गाइस उंगली मत दिखाओ, एक उंगली सब कुछ चेंज कर सकती है, पूरा माहौल चेंज कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है भाई। सिस्टम पार देंगे सिस्टम पार देंगे। तुम किसी के सामने ऐसे उंगली नहीं दिखा सकते भाई, सिंपल। ठीक है, तो उंगली नहीं दिखानी। सॉरी बाबू माफ कर दो बाबू थाने पन्ने में लिखा हुआ है ये इंचार्ज है आप तुम इधर हो जाओ। चलो गाइस ठीक है। सो थैंकफुली लड़ाई नहीं हुई, बट इसके अंदर दोनों ही गलत है इन अ वे, आई वुड से। बट एंड में वो सिटीजन है जो बाकी लोग आए थे, और पुलिस का काम है एक पर्टिकुलर, ठीक है, उनका काम है हमारी हेल्प करना, हमें प्रोटेक्टेड रखना। पुलिस वाले को एंड में बोल देना चाहिए था, सर आप चिल करो प्लीज, आप चलो, आप रिपोर्ट तो लिखो पहले। तो ईगो में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में आदत है लोगों को कि भाई अरे पुलिस वाला हो, डर जाओ। डरो मत भाई पुलिस वाले से, बिल्कुल भी मत डरो। उनको रिस्पेक्ट करो, बट जो अपनी डिमांड है वो रखो उनके सामने रिस्पेक्टफुली। अगर वो काम नहीं कर रहा तो वीडियो स्टार्ट करो, जो भी इन्होंने करा है। सो आई थिंक दिस इज द राइट वे। एंड देन एंड में पुलिस को डेफिनेटली शुड बैक डाउन। पुलिस शुड नॉट बी लाइक फाइटिंग एन ईगो, क्योंकि वो हमारे लिए काम करते हैं यार। उनको सर करके बात करनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए भाई साहब बताओ आप मुझे क्या इशू है, आपको ये स्टेप करने हैं सर। बी अ प्रोफेशनल मैन, पुलिस वालों को बी अ प्रोफेशनल, एंड वहां पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। बट हाँ, जितना ज्यादा वीडियो बनाओगे उतना बेटर है। और क्योंकि पुलिस वालों की बात हो रही है तो मैं आपको एक टॉपिक और दिखाता हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा लगा कि हम सबको पता होना चाहिए। सो सेल्फ डिफेंस, अगर आपको पुलिस वाला अगर मारने लग जाए तो ये उसके ऊपर वीडियो है। सो लेट्स वॉच केम दिस। अक्रॉस अ वीडियो जहां पे एक महिला पुलिस ऑफिसर की एक क्रिकेट मैच के दौरान एक व्यक्ति के साथ बहस हो जाती है। जो महिला पुलिस ऑफिसर है वो उस व्यक्ति को थप्पड़ मार देती है। जवाब में रिफ्लेक्स में जो व्यक्ति है वो भी महिला पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ चला देता है। ऐसे में आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर ये ऐसी मैं एक बार हरकत फिर से पुलिस स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ। ये देखो, ये इसने थप्पड़ मारा। ये देखो भाई, पुलिस वाले बहुत ही घटिया पुलिसमैन जो भी है, ये बंदी बहुत ही घटिया पुलिसमैन है। इसको इमीडिएटली फायर कर देना चाहिए, या फिर मिनिमम 1 साल की इसकी सस्पेंशन होनी चाहिए कि ये सिटीजन को ऐसे नहीं थप्पड़ मार सकती। कोई तुक ही नहीं था यहाँ पर इसको थप्पड़ मारने का। तो पहली बात तो मेरी ये व्यू है इस पे कि इमीडिएट फायर, बिकॉज ठीक है, ये थप्पड़ कैसे मार रहे हो आप? उसने भी फिर नीचे मार दिया। केम अब अक्रॉस आप अ ये वीडियो सुनो। जहां पे एक महिला पुलिस ऑफिसर की एक क्रिकेट मैच के दौरान एक व्यक्ति के साथ बहस हो जाती है। जो महिला पुलिस ऑफिसर है वो उस व्यक्ति को थप्पड़ मार देती है। जवाब में रिफ्लेक्स में जो व्यक्ति है वो भी महिला पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ चला देता है। ऐसे में आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर ऐसी हरकत पुलिस करती है तो क्या हम अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं, या फिर उल्टा जवाब देने के लिए ऐसे पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मार सकते हैं। देखिए, अगर उस पुलिस ऑफिसर की जगह कोई भी नॉर्मल पर्सन होता, सेक्शन 96 इंडियन पीनल कोड के अंदर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सो आईपीसी इंडियन पीनल कोड के हिसाब से सेक्शन 96, अगर कोई प्राइवेट बंदा, मतलब कि कोई भी बंदा, जैसे मैं हूँ, अगर कोई और नॉर्मल इंसान है, नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक मतलब पुलिस वाला, उस केस में आप मार सकते हो उसे। मारो भाई, अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मार रहा है मारो, ठीक है, सिंपल एज दैट। इस केस में लेकिन अलग है अब, ठीक है, अपना यूज कर सकते हैं प्राइवेट। लेकिन जब बात आती है पुलिस की, सेक्शन 99 इंडियन पीनल कोड ये क्लियरली बोलता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ऑफिसर आपको जान से मार देगा, तभी सिर्फ आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे थप्पड़ कर सकते? ये क्या है? इसको तो फायर करो भाई, ये तो तरीका ही नहीं है, और ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस कंट्री के अंदर। पुलिस वालों को ऐसे काम नहीं कर सकते। दे आर पार्ट ऑफ अस, दे आर जस्ट मैनेजिंग अस सो दैट एवरीथिंग इज मैनेजेबल एंड एवरीवन लिव्स इन पीस एंड हैप्पीनेस। आर्मी का काम अलग है, आर्मी का काम है मारना, ठोकना, चाइनीज को मारना,
पाकिस्तानियों को खत्म करना, ये इनका काम है, जो कि बहुत सही है उसके अंदर वो। बट पुलिस वाले ऐसा नहीं कर सकते, तो उसने गलत करा और फिर इसने भी गलत कर दिया कि उसको मार दिया। इसने भी मारा है, मार मार, तभी तो कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि मैं तो मार सकती हूँ, तू नहीं मार सकता। तो अब इसके अंदर फिर से समराइज कर रहा हूँ, प्राइवेट कोई बंदा मार रहा है आप मार सकते हो, पुलिस वाला मार रहा है अगर आपको, तो आप नहीं मार सकते उसे। बट अगर आपको लगता है कि वो जो मारने वाला है वो जान से मार सकता है आपको, तो आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो दिस इज गुड स्टफ। नाउ we'll end the show, we'll end today's show on a good note. Humanity wins. गाइज, हम लोग की सबकी एक लिमिटेड लाइफ है और हम किसी को नहीं पता, शायद कुछ लोगों को पता है कि मरने के बाद क्या होता है, बट अल्टीमेटली सबको एक दिन मरना ही है, तो वो पता चल जाएगा जो भी होने वाला है, ठीक है। बट जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, तब तक एज इंडियंस ऑल ऑफ अस आर brothers and sisters, and we are, let's spread love, let's be more connected and recognize, gratitude रखें कि हम लोग सब मरने वाले हैं, और जो हमारे पास अभी है सिचुएशन वो अच्छी है, उसको एंजॉय करो भाई, चिल करो, स्किल्स बढ़ाओ, इंस्टा करो, फेसबुक करो, विकीपीडिया पढ़ो, कोरा पढ़ो, विज लाइब्रेरी पढ़ो, लाइक देयर सो मेनी थिंग्स टू डू। बट वायलेंस और एक दूसरे को गाली देना, अब्यूज करना, किसी के मंदिर पे टॉयलेट करना, ये करना, ये गलत है, ठीक है। तो ये वीडियो में एंडिंग वीडियो रखना चाहता था कि आप लोग को मैं एक पॉजिटिव मैसेज दे पाऊँ लास्ट में। वॉच दिस, इट्स रियली अमेजिंग। ये लेडी है यहाँ पर और सैडली नहीं जा पा रही है। ह्यूमैनिटी विंस। जय हिंद। अमेजिंग अमेजिंग वीडियो, और इसी के साथ हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ पॉजिटिव। आई एम नेगेटिविटी, आई एम सॉरी नेगेटिविटी, ठीक है, पॉजिटिविटी रहेगी, हम सब इंसान हैं। और इसी के साथ बैलेंस शो समाप्त होता है। जो लास्ट वीडियो दिखाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि भाई प्लेजर जो होता है ना, प्लेजर जो तुम लेते हो हर चीज़ में, मान लो किसी के मंदिर पे टॉयलेट कर दिया, किसी बंदे के थप्पड़ पेल दिया, ठीक है, इंडियंस में की बात कर रहा हूँ मैं, कि हम लोग अपनी कंट्री में चाइनीज को मारो, पाकिस्तानियों को मारो यार, सबको मारो भाई, इंडिया में तो सब हम लोग इंडियन सिटीजन हैं। वी आर द सेम, वो ऑल ऑफ अस आर द सेम, वी कम फ्रॉम द सेम जीन्स मैन, लाइक वी ऑल आर सेम। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने रिलीजन पकड़ लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब करो भाई, मल्टीपल रिलीजन है यहाँ पर। ये कुछ रिलीजन तो यहीं पैदा हुआ है, कुछ बाहर से भी आ गए, क्या दिक्कत है यार। अपेरेंटली समोसा जो है वो इंडिया ने इन्वेंट नहीं करा है, इट्स फ्रॉम ईरान। तो हमें आपस में मदद करनी पड़ेगी, और इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद था कि आप फिर से पीछे देखो, वीडियो कितनी अमेजिंग है, कि हम सब अगर अच्छाई फैलाएं, लोगों की हेल्प करें, तो उसके अंदर अलग प्लेजर है, उसका भी अलग मजा है। जो आप मजे ले रहे हो ना कि ओ हमारा भगवान बेस्ट है, और जय श्री राम और अल्लाह अकबर, और करो भाई, वो तुम्हारे लिए है, अपने खुद के लिए है। बट उसको दूसरे पे तुम वायलेंस नहीं कर सकते, किसी के मंदिर पे टॉयलेट नहीं कर सकते, किसी को अपने एरिया से हटा नहीं सकते, बिकॉज तुम लोग ज्यादा हो गए डेमोग्राफिकली। प्लेजर में, मदद करने में करो भाई, मदद करने में प्लेजर लो वाला। जो आपको प्लेजर अभी आ रहा है ना, किसी को डांटने में, किसी को गाली देने में, ओ मैंने तो उसको ये बोल दिया भाई, ओ मैंने तो ये कर दिया, तुम्हारे ऊपर कोई आएगा, तुम्हें किस दिन कोई कर देगा फिर। शर्म नहीं आई तुझे ऐसे गंदी गंदी गालियों वाले गाने गा के? मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत फिर क्या होगा क्या होगा फिर? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाइयों प्लीज, लेट्स स्प्रेड लव, लेट्स ब्रिंग इन, लेट्स हैव अ फाइट अगेंस्ट दीज नेगेटिव पीपल। हम उनको पॉजिटिवली मारें, प्यार से मारें, उनकी मदद करें, उनसे रिस्पेक्टफुली बात करें, और उस चीज में प्लेजर ढूंढें। किसी का पेन गिर गया, तुम उठाओ पहले, किसी का उसके लिए गेट खोल दो, अगर कोई फंसा हुआ है उसको मदद कर दो। तो जब आप हेल्प करते हो किसी की, जब आप पॉजिटिव में रहते हो, तो उसके अंदर जो प्लेजर मिलता है ना किसी की हेल्प करने का, वो अलग अलग प्लेजर होता है, वो उसमें भी अलग मजा है। तो नेगेटिव प्लेजर को छोड़ दो, पॉजिटिव प्लेजर पे आओ। हम सबकी लिमिटेड लाइफ है, सो लेट्स स्प्रेड लव एंड लेट्स चिल, ठीक है। लेट्स हैव ग्रैटिट्यूड कि आपके पास क्या क्या है, जो भी आपकी चीज़ें अराउंड है, वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर आपके पास राइट्स हैं, इमेजिन यू वर लिविंग इन पाकिस्तान, इमेजिन यू वर बोर्न इन अफगानिस्तान, इमेजिन यू वर इन यूएस, जहाँ पर हर दिन दो फायरिंग शूट आउट्स हो रहे हैं। सो इंडिया इज़ अ गुड कंट्री, हमारा बहुत सही खाना है, बहुत सारी लोकेशंस अच्छी हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो। इट्स अ गुड कंट्री, इट्स एन अमेजिंग कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको एंजॉय करो, और इसको उसके ऊपर और बिल्ड करते हैं। जो गंदे पॉलिटिशियन हैं उनको हटाना पड़ेगा, अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। तो अच्छाई और छपरी की फाइट है, इसमें हमें अच्छाई को जिताना है।
क्लास को जिताना है, वैल्यूज को जिताना है, प्रिंसिपल्स को जिताना है, लव को जिताना है, नॉट हेटरेड। तो जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं फ्रॉम इंडिया, प्लीज लेट्स बिकम अ फोर्स ऑफ गुडनेस, एंड चेंज दिस हेटरेड टू पॉजिटिविटी। ठीक है, तभी हम एक एक बंदे को पकड़ के जब उसको पॉजिटिव करेंगे तभी हम चीज़ें आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो रेडिकलिज्म की तरफ बढ़ सकते हैं, फ्रॉम एनी रिलीजन बाय द वे। तो इसी के साथ द बालियान शो समाप्त होता है। आई होप आपको आज कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा, आपको कुछ पता चला होगा क्या न्यूज़ चल रही है, and आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ी होंगी। दैट्स आवर गोल। सो सी यू इन द नेक्स्ट बालियान शो। जय हिंद।